आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वागत है हमारे चैनल में। आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल खास होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि मुझे कितने दिन से काफ़ी टाइम से मतलब इस चीज़ की क्वेरी आ रही है कि दीदी प्लीज़ एल टी ग्रेड और जो प्रवक्ता वैकेंसी आई है उस पर एक वीडियो पर्टिकुलर बनाइए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज उसी टॉपिक पे बात कर लिया जाए। तो जैसा कि पता है यूपी में काफ़ी टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, पर अभी इतनी अच्छी वैकेंसी आई है एल टी ग्रेड की और प्रवक्ता की भी आई है जीआईसी वाली। तो आई होप आपने जो एल टी ग्रेड की वैकेंसी आई थी उसमें आपने फॉर्म फिल कर लिया हो, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 28 तारीख को ही है। मतलब 28 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फीस का शायद 4 सितंबर तक है। अ, आप लोग में से मेरे जैसे भी काफ़ी लोग होंगे जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया होगा, तो प्लीज़ फॉर्म फिल कर लीजिए क्योंकि टाइम बचा नहीं है। और इस बार क्या है ना कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक OTR करना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है। तो आई होप बहुत से काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं किया होगा, तो फटाफट उसको कर लीजिए। और प्रवक्ता की जो वैकेंसी आई है जीआईसी वाली, वो भी उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो उसको भी उस वाले फॉर्म को भी फिल कर लीजिए। और आपने मतलब जो भी क्राइटेरिया उसका है वो आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से कि क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हिंदी के लिए आप कर रहे हो तो उसके लिए कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जैसे हिंदी संस्कृत। तो एल टी ग्रेड के लिए तो बेसिकली आपने ग्रेजुएशन और उसके साथ बीएड करा हुआ है, तो आप एलिजिबल हो। मतलब रेलेवेंट जो सब्जेक्ट है उसके साथ। और प्रवक्ता के लिए आपने पीजी किया हो और बीएड किया हो तो आप एलिजिबल हो। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि टेट सी टेट ये सब का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो बहुत सारे बहुत 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 सारे लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि जिन्होंने सी टेट और टेट क्वालिफाई नहीं किया होगा वो लोग भी फॉर्म फिल करेंगे। तो मतलब बहुत ही जितनी वैकेंसी बढ़ी है एल टी ग्रेड की, उससे कहीं 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 ज़्यादा मतलब लोग फॉर्म फिल करेंगे। ओवरऑल आपने सारी कुछ जितनी भी एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है वो आपने चेक कर लिया होगा, फॉर्म फिल कर लिया होगा। अब फॉर्म फिल करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आती है ना कि मतलब प्रिपेयर कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि दो दो चीज़ों की हमें तैयारी करनी है। एक तो जो है हमारा एल टी ग्रेड और दूसरा जीआईसी वाली वैकेंसी। तो अगर जिन्होंने उसके लिए पर्टिकुलर कोई कोर्स वगैरह परचेज किया है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको गाइडेंस मिल जाता है किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि हम यूट्यूब से पढ़ के ही सारी वैकेंसी क्लियर कर लें, तो ये तो कभी जीवन में होने से रहा। इसको मैं लिख के दे सकते हैं। यूट्यूब से अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई पढ़ाई करके और वैकेंसी पा जाऊँ, ये तो शायद ही ऐसा कोई महानुभाव ऐसे होंगे जो ऐसा मतलब अचीव कर सकते हैं। पर ऐसा होने से रहा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इसमें सोचो जो नेट जेआरएफ टाइप के जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, और मतलब काफ़ी अच्छे लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आई है। तो जो लोग कोर्स परचेज कर लिए होंगे तो वो बहुत बढ़िया है, आप वहाँ से अपना गाइडेंस लो और सेल्फ स्टडी करो। अगर अगर कोई मेरे से कोई पूछेगा कोर्स के लिए, तो मैं मेरा तो हमेशा मैं यही बोलती हूँ, सचिन सर से मैंने काफ़ी पहले तैयारी करी थी कीवी की, जो बहुत अच्छी तैयारी कराई थी उन्होंने। तो आप उनका ले सकते हो। ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, सिर्फ मैंने जहाँ से पढ़ाई करके इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं तो इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो आप सचिन सर का कोर्स ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको यूट्यूब पे जो बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हो। या फिर कोई आप ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाना प्रेफर कर सकते हो तो आप बढ़िया है, जाके वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता ऑफलाइन कोचिंग में इतने अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। पर जैसे इलाहाबाद में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ सब भी लोग पढ़ते हैं, तो मैं उसके लिए कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। आपको जैसे भी बढ़िया बन पड़े वैसे आप पढ़ाई करो। पर मैं एक चीज़ फिर से क्लियर कर रही हूँ, यूट्यूब से आप सिर्फ जो जैसे कि पहले इसमें प्री होगा फिर मेंस होगा, एल टी ग्रेड में भी और प्रवक्ता वाले में भी। तो प्री के लिए तो चलो आप फिर भी कैसे भी इधर उधर करके पढ़ के आप क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेंस की भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। और क्या पता बहुत टाइम नहीं मिले मेंस के लिए, तो आपको प्री और मेंस दोनों का साथ साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट। और अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप जैसे एल टी ग्रेड के लिए अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपका प्रवक्ता के लिए भी उससे अच्छी तैयारी हो जाएगी आपके सब्जेक्ट की। और जो भी अभी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी आपके सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मतलब एक तीर से कई सारे निशाने आप लगा सकते हो। तो अगर आप कोई मतलब कोर्स लिए हो तो बढ़िया है। हाँ, अगर फिर बात ही आती है कि अगर मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतने महंगे महंगे कोर्स वगैरह परचेज कर सकें, या फिर मतलब कुछ लोगों को खुद से स्वाध्याय ही अच्छा लगता है, तो उनके लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता है ना, सबसे पहली चीज़ अपना सिलेबस देखिए क्या है। उसके बाद सिलेबस के बाद बारी आती है कि जो प्रीवियस ईयर जो हुए हैं एग्ज़ाम्स, उनके क्वेश्चन पेपर लेके आओ आप।
या तो मतलब किसी दुकान से जाके ले सकते हैं आप। टीजीटी पीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर वो आप लेके आओ, ताकि आपके माइंड में एक चीज़ हो जाए ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जाके टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो एलटी ग्रेड का पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आइए, उसको उस हिसाब से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। और फिर जिसने यूपी स्टेट के बुक्स होती हैं वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल तक की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको काफ़ी मतलब बहुत ब्रॉड चीज़ें, डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब समझ रहे हो आप, तो इसकी काफ़ी अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसके साथ एनसीईआरटी, यूपी स्टेट की बुक्स और ग्रेजुएशन की जो आपकी बुक्स वगैरह हैं वो सब आप रख लो और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है मतलब सारे टीचर्स भी ऐसा बता रहे हैं कि इसके एग्ज़ाम जो प्री का एग्ज़ाम है ना वो शायद दिसंबर तक हो जाएगा। तो ये अगस्त तो मान लो चला ही गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं आपके पास। तो 3 महीने में अच्छे से जम के अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी, क्योंकि इसमें जो जीएस का पोर्शन है वो तो चलो आप यूट्यूब वगैरह पे देख के कर लोगे, पर इसके अलावा जो आपका मेन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि खाली मैं प्री की तैयारी करूं तो गलत चीज़ है, आप साथ साथ मेंस की भी तैयारी करो, क्योंकि प्री में भी आपके जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे भर भर के। सिर्फ फ़र्क इतना रहेगा कि प्री वाले में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से एक टिक करना होगा। और मेंस में क्या होता है कि राइटिंग वाला रहता है, आपको लिखना पड़ता है आंसर। तो आंसर राइटिंग की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो सारी चीज़ें आपको लिख के अपने अपने दिमाग के नॉलेज के हिसाब से अपने अपने शब्दों में लिखनी पड़ती है चीज़ें, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो काफ़ी 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 ज़्यादा टफ एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से मैं तो बस यही बोलूँगी कि प्री और मेंस दोनों की साथ साथ तैयारी करिए। आंसर राइटिंग भी मतलब आप देखते रहोगे कैसे लिखी जाती है चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि साथ साथ ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है दोनों के लिए। तो मेरे हिसाब से आपको मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए। बाकी आप लोग खुद ही समझदार है, जो मतलब इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वाकई में उसके पास तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग है, तो यहाँ तक पढ़ लिख के यहाँ तक पहुँचा है कि वो फॉर्म फिल करेगा। बाकी मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्योंकि आप लोग को भी होता है कि दीदी आप प्लीज़, आप भी एस्पिरेंट हो, मतलब आप भी टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए फॉर्म फिल करते हो, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बताओ। तो मुझे लगा कि मेरा जितना बुद्धि विवेक है तो मैं उस हिसाब से आपको गाइडेंस करूँ। और प्रीवियस सर चलो ये मैंने बता दिया, बुक्स बता दी। उसके बाद जो चीज़ें होती है ना कि सबके बस की बात नहीं होती है 16-18 घंटे बैठ के पढ़ना। कुछ लोग सुबह भोर में उठ के पढ़ लेते हैं, कुछ लोग देर रात तक पढ़ाई करना प्रेफर करते हैं। तो टाइम टेबल जो है ना वो आप अपने अपने मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अपने हिसाब से आप बनाइए जिस टाइम पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन कोई ये सोचे 1-2 घंटे पढ़ के और तो ये भाई ये हलवा चीज़ नहीं है। अब आपका सिलेक्शन होगा ना जब आप उस स्कूल में जाओगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कैसी जॉब है। तो बहुत ही सीरियस होके और सब, मैंने फॉर्म फिल नहीं किया है, अब क्यों नहीं किया है, करूँगी नहीं करूँगी ये बात की बात है, ये छोड़ दीजिए। आई होप जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा वो अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मतलब मैंने जो भी चीज़ें बताई आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ और आपकी क्वेरी है, या फिर मैंने जो चीज़ बताई उससे आप अग्री डिसअग्री जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो इतनी बम्पर वैकेंसी आई है, 7,000 समथिंग वैकेंसी आई है, इसमें 2525 फीमेल्स के लिए है और बाकी मेल के लिए 4800 समथिंग। तो यूपी वालों काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी आई है, जम के जी जान लगा के एकदम जी तोड़ करके मेहनत करिए, फिर बार बार ये मौका मिले ना मिले। और मतलब जितने भी ये ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जितने मतलब ये रिजर्वेशन टाइप की चीज़ें हैं और फीस वगैरह है, तो वो शायद आपने पढ़ लिया होगा और उस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें देख ली होंगी। और हाँ एक चीज़ और, जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके लिए, और जो जैसे कि ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो टाइम से पहले आपका वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ये नहीं कि फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। कुछ लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ को। तो आपके पास सारा डॉक्यूमेंट वगैरह है, उसके बाद शायद प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, मेंस के बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर छोटा मोटा वही जो मेडिकल है वो सारी चीज़ें होगा। और जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया होगा तो पहले न ओटीआर के लिए और मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वेबसाइट है, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी, और आपकी और भी कुछ क्वेरी होगी, कुछ और भी अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी देने का।
और बस तैयारी में लग जाइए, मेहनत करते रहिए। और ये वाला थोड़ा सा सीरियस टाइप का एग्ज़ाम है, क्योंकि जो बीपीएससी का अभी अभी आपने देखा होगा, बिहार वाले टीचर का जो वैकेंसी का है, टियर 4 से ही उन्होंने डोमिसाइल वगैरह लागू कर दिया है। तो इसमें काफ़ी टफ हो जाएगा। जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली, प्रॉब्लम इन द सेंस कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और क्या ही प्रॉब्लम होगी। और इस वाले जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की जो वैकेंसी आई है, इसमें भी काफ़ी अदर स्टेट वाले भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, तो उनको तो जनरल में काउंट किया जाएगा। बाकी जो यूपी के लोग होंगे उनको वो भी मिलेगा रिजर्वेशन वगैरह का भी फ़ायदा। तो आप इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मेरी वीडियो से कुछ भी आपको फ़ायदा हुआ होगा तो बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो भी आपकी क्वेरी होगी उस टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। आज है कृष्ण जी का जन्म दिवस, तो धूमधाम से खूब मनाइए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। बाय बाय।